लोग कहते हैं इतनी सी बात पर रो मत, लेकिन आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतनी ही आसानी से आंसू बहने लगते हैं। फैमिली कहती है तू ओवर सेंसिटिव है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं और आपको शर्म आने लगती है। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ गलत है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इस क्राइंग के पीछे हमेशा एक हिडन साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, और जब आप इसको समझ लोगे तो आपको महसूस होगा कि आप ओवर सेंसिटिव नहीं, बस इमोशनली ज्यादा ट्यून्ड इन हो। और आपका दिमाग इमोशंस को कैसे हैंडल करता है जानेंगे इस वीडियो में। यू क्राई इजीली, हियर इज व्हाट इज सेज अबाउट योर माइंड को 3 पावरफुल पॉइंट में तोड़कर समझेंगे। देखो, ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, वो आंसुओं को रोकने की ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पॉइंट 1, ओल्ड इमोशनल वाउंड्स। साइकोलॉजी कहती है जब बचपन में आपकी फीलिंग्स को इग्नोर और शर्म को जोक बनाया जाता है तो दिमाग उन इमोशंस को स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, रिया रो रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसको डांट दिया था। घर में सबने बोला इतनी सी बात पर ड्रामा मत कर, चुप हो जा। उस मोमेंट में रिया ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन उसका दर्द कहीं नहीं गया, वो उसके दिमाग में स्टोर हो गया। और जब भी उससे कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो सिर्फ आज का स्कैन नहीं, उसके साथ में पुराना दर्द भी एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए उसके आंसू दूसरों को ओवर रिएक्शन लगते हैं, लेकिन वो सालों पुराना दर्द होता है जो एक बार में बाहर आ रहा होता है। देखो, हो सकता है आप भी आज सिर्फ करंट सिचुएशन पर नहीं बल्कि पुरानी कहानी पर रो रहे हो, लेकिन ये सिर्फ पास्ट का दर्द नहीं है। एक और पेनफुल रीजन है जो आपको सबसे छोटी बात पर भी अंदर से तोड़ देता है। पॉइंट 2, हाई एम्पैथी ब्रेन। मतलब आप ज्यादा महसूस करते हो इसलिए टूट जाते हो। साइकोलॉजिस्ट इसे हाई एम्पैथी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं। किसी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी हो और आपका दिल भारी हो जाता है। किसी ने थोड़ा सा भी इग्नोर किया और आपका दिमाग पूरी स्टोरी बना लेता है। मतलब आप सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, उनके पीछे छुपी फीलिंग्स पकड़ लेते हो। इसलिए जब कोई कहता है तू इतना इमोशनल क्यों है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये वीकनेस नहीं, ये आपकी इमोशनल डेप्थ है। मतलब जिसको लोग आपकी वीकनेस बोलते हैं वो आपकी सुपर पावर भी हो सकती है। लेकिन एक तीसरा रीजन है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, और यहीं से चीजें और हेवी हो जाती है। अगर इस रीजन को नहीं समझा तो आंसू सिर्फ इमोशन नहीं, बर्नआउट की लास्ट वार्निंग बन जाते हैं। पॉइंट 3, स्ट्रेस ओवरलोड एंड बर्नआउट। मतलब जब आप लंबे समय तक अपने आप को बिजी, स्ट्रॉन्ग, मैं हैंडल कर लूंगा मोड में रखते हो तो शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और एक पॉइंट के बाद दिमाग के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो फाइट करे या फिर रिलीज करे। फॉर एग्जाम्पल, रोहन नाम का एक लड़का था। दिन भर जॉब, शाम को घर आकर अपनी जिम्मेदारियां और वीकेंड पर रिलेशनशिप फाइट्स। इसी वजह से वो हर जगह हंसी मजाक में अपना स्ट्रेस हाइड करता था। एक दिन शाम को घर आते वक्त मेट्रो में एक सिंपल सी चीज हुई। किसी अनजान आदमी ने उसे आर यू ओके पूछ लिया। बस इतना सुनते ही रोहन रो पड़ा। वो खुद नहीं समझ पाया कि छोटी सी लाइन पर इतना ब्रेकडाउन क्यों हुआ, लेकिन असली रीजन वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था बल्कि सारे प्रेशर का एक साथ रिलीज होना था। और यही होता है जब आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। मतलब आंसू आपके दुश्मन नहीं, आपका अलार्म होता है। अब सवाल ये नहीं कि आप इतना जल्दी रो क्यों देते हो, सवाल ये है कि आपका दिल इतना बोझ अकेला क्यों उठा रहा है। स्टेप 1, अपने आंसुओं को शर्म की जगह सिग्नल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। जब भी रोना आता है अपने आप से पूछो, मुझे अभी किस चीज की जरूरत है, रेस्ट या सपोर्ट। स्टेप 2, 2-4 ऐसे दोस्त रखो जिनके सामने आप खुल के रो सकते हो, क्योंकि जब इमोशंस सेफ जगह पर बहते हैं तो पब्लिक में आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेकडाउन कम हो जाते हैं।
स्टेप 3, अपने आप को लेबल देना बंद करो। जैसे मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? देखो, जो लोग इजीली रो देते हैं वो कमजोर नहीं होते, उनके पास इमोशंस का बोझ होता है। और सच बताऊं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही लोग हैं जो महसूस करना बंद नहीं करते। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बात याद रखना, आपका जल्दी रो देना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी स्टोरी का सबसे ऑनेस्ट पार्ट है। प्रॉब्लम आपके आंसू नहीं, प्रॉब्लम वो लोग हैं जो आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मेरे आंसू मेरी वीकनेस नहीं, ताकि आपका दिमाग याद रखे कि आज से आप अपने आप को शर्मिंदा नहीं करोगे। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा मजाक का सब्जेक्ट बनता है। हो सकता है आज पहली बार उसको लगे कि कोई उसको समझता है। अगर इस वीडियो की एक लाइन ने भी आपके छुपे हुए दर्द को टच किया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगली वीडियो तक सिर्फ एक बात याद रखना, जल्दी रो देने वाले लोग टूटे हुए नहीं होते, ये वो लोग हैं जिनका दिल अभी जिंदा है।